अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। एक मरतबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद लोग आए और उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स, ये जो नजूमी बातें बताते हैं, इनकी क्या हकीकत है? अल्लाह के नबी ने कहा 100% झूठ है, बिल्कुल झूठी बातें बताते हैं। उसके बाद लोगों के जहन में वही सवाल आया जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि कैसे इनकी कुछ बातें सच भी निकल आती हैं। उसका जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, उसको भी हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब साइंटिस्ट से पूछ लें क्या वो स्टारों को ये वाला इल्म मानते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं। If you don't even know that I'm not going to give you the $5, how would you know the future of the 70 years? इसी तरह ये चीजें इनको कुछ हकीकत है। इलेक्शन हो या वर्ल्ड कप, ऐसे मौक़ों पर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को, बड़े बड़े नजूमियों को न्यूज़ चैनल्स पे बुलाया जाता है और उसके बाद उनसे प्रेडिक्शंस करवाई जाती हैं, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा। लेकिन उसके बावजूद एक दो मरतबा नहीं, 20 मरतबा वो प्रेडिक्शंस गलत निकलते हैं। उसके बाद भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इस पर यकीन कर बैठते हैं। और यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि कैसे उनके झाड़ फूंक करने से भी कई मरतबा लोगों को शिफा मिल जाती है। इंशाअल्लाह आपके जहनों में ये जितने भी डाउट हैं इस वीडियो के बाद ख़त्म हो जाएंगे। और इस चीज़ में सिर्फ दुनिया का ही नुकसान होता तो गनीमत था, लेकिन ये चीज़ तो आपके ईमान को भी ले जाएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया और उससे प्रेडिक्शन करवाया, उससे फ्यूचर पूछा और उसकी बातों को सच जाना, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत का इनकार कर दिया। कितनी बार यह दावा किया गया 2012 में, 2017 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया का एंड हो जाएगा। और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों ने ये प्रेडिक्शंस किए थे। और रिसर्चेस बताती हैं कि 10 में से 7 लोग इस पर यकीन भी करने लगे थे और वो लोग इससे डर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस कदर ये हमारे जहनों को, हमारे माइंड्स को कैप्चर कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बात कि ये लोग दूसरों का फ्यूचर बताते हैं, अपना फ्यूचर क्यों नहीं सही कर लेते? क्यों ये लोग ऐसे घोड़े पर पैसे नहीं लगाते जो रेस में जीतने वाला है? क्यों ये लोग ऐसे शेयर्स नहीं खरीद लेते जो कल यकीनी तौर पर ऊपर जाने वाले हैं? क्यों ये लोग लॉटरी का ऐसा टिकट ले लेते जिसका कल नंबर निकलने वाला है? यहाँ मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, मैं इन चीज़ों को जायज़ नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग अपने लिए ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर लेते अगर ये लोग फ्यूचर को जानते हैं। आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि इन लोगों को इन सब चीज़ों का कोई लालच नहीं होता। तो सबसे पहला तो ये जवाब कि ये लोग फिर लोगों से पैसे क्यों लेते हैं। और दूसरी चीज़, अगर इनको खुद को लालच नहीं है, इनको खुद को ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की कि क्यों नहीं मदद कर सकते? ये ऐसे लोगों को क्यों नहीं गाइड करते कि वो लोग भी तरक्की कर सकें, आगे बढ़ सकें? लेकिन बात वही है कि इन्हें खुद पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं और ये चीज़ें बेसलेस चीज़ें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। ज़रा साइंटिफिकली इन चीज़ों पर आ जाते हैं। किसी प्लैनेट की जगह बदल लेने से कैसे किसी का फ्यूचर बदल सकता है? सितारे अपनी जगह बदल लें, इससे किसी के फ्यूचर का क्या ताल्लुक? कुरान में 3 मकसद बयान किए हैं अल्लाह ने सितारों को पैदा करने के। जो पैदा करने वाला है वो खुद मकसद बता रहा है। सबसे पहली चीज़, आसमान की खूबसूरती के लिए हमने सितारों को पैदा किया है। दूसरा, कश्तियों में, खुश्की में वो लोग सितारों से रास्ते पता करते हैं। और तीसरा, शैतानों को भगाने के लिए, जो तारा टूट कर गिरता है वो किसी शैतान के लगता है और उसे दूर भगा देता है। ये 3 मकासद अल्लाह ने कुरान में बयान किए हैं। इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं है जिसके बारे में अल्लाह ने हमें बताया हो। बनाने वाला अपनी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है। और इसी में दूसरी बात कि किसी के फ्यूचर का क्या ताल्लुक किसी की बर्थ डेट से, बर्थ टाइम से? क्या जितने ट्विंस होते हैं उनका सबका फ्यूचर सेम होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके बाद भी अच्छे खासे कॉर्पोरेट्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर इनके सेशन कराए जाते हैं, वहाँ पर लोग आके अपना फ्यूचर पूछते हैं, मैनेजर भी आ रहा है, एम्प्लॉयज़ भी आ रहे हैं। किस कदर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इनके हाथों बेवकूफ़ बनते हैं। सब जानते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है उस वक्त वो अपनी मुट्ठियाँ बंद करके रखता है, उसकी वजह से ये निशानात पड़ जाते हैं। सीधी सी बिल्कुल बात है, इससे किसी के फ्यूचर का क्या लेना देना हो सकता है? आप खुद अकल से मुझे बताइए कि इसका फ्यूचर से क्या लेना। अब बढ़ते हैं अपने असल मकसद की तरफ, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। क्या रहनुमाई की है कुरान और हदीस ने हमारी इस बारे में? और ये चीज़ें आज नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, सहाबा के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं। कुरान और हदीस ने, अल्लाह और उसके रसूल ने हमें कहीं भी बेसहारा नहीं छोड़ा। हर चीज़ में हमारी रहनुमाई की है। हमें किसी भी तरफ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में जो जो हालात पेश आते हैं उसमें कुरान और हदीस ने हमारी बेहतरीन तरीके से रहनुमाई की है। हमें थ्योरी भी दी है कुरान की शक्ल में, हमें प्रैक्टिकल भी दिया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की शक्ल में। और ये दोनों चीज़ें महफूज करके हम तक पहुँचाई हैं।
और 1400 साल नहीं, अगर 14,000 साल भी गुजर जाएं तब भी ये चीज़ें महफूज रहेंगी और आने वाली नस्लों के लिए साफ रास्ता बताती रहेंगी कि ये वो रास्ता है जो हक़ का है और इसके अलावा सारे रास्ते बातिल हैं, सारे रास्ते गुमराही के हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी नजूमी के पास गया 40 दिन तक उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। ये सारी सही अहादीस हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गैब की बातें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हक़ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का इल्म है, अल्लाह ही उनको जानता है। अल्लाह ने किसी तीसरे को वो चीज़ें नहीं बताई, ना ही किसी मुकर्रब फ़रिश्ते को, ना ही किसी नबी को। अल्लाह ने गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अपने पास रखा है। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। ये 5 एग्जाम्पल्स हैं, इनके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली, मा तगीज़ुल अरहाम, एक हामिला औरत के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। माफ़ी गदिन, कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानता है, इसके अलावा कोई नहीं जान सकता। वला तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई शख्स नहीं जान सकता कि उसकी मौत किस जगह पर आएगी, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। और सबसे आखिरी चीज़, क़यामत कब आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी बार भी पूछा गया, आपने निशानियाँ तो बयान की लेकिन ये नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी। इसका एक ही जवाब दिया, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह जानता है फ्यूचर के बारे में, आने वाले कल के बारे में। उसके बावजूद इतनी बड़ी जुर्अत की बात है मुसलमान होते हुए एक एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना, उससे अपना फ्यूचर पूछना। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, इस हदीस को सुनकर आपके जहनों में बहुत सारे डाउट आए होंगे। आजकल तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से पता लगा लिया जाता है प्रेग्नेंट लेडी के पेट में क्या है, या बारिश कब होगी, ये भी चीज़ें पता लगा ली जाती हैं। तो ये जो ऊपर आई बटन में जो वीडियो आ रही है आप इसको देख सकते हैं। आपके सारे डाउट इस हदीस को सुनने के बाद, जो भी डाउट आपके जहनों में आए हैं, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। मैंने उन डाउट्स के जवाब इस वीडियो में दिए हैं। आइए उस सवाल की तरफ आते हैं जो हदीस मैंने शुरू में बयान की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया कि ये लोग जो शैतान हैं ये फरिश्तों से सुनकर आते हैं और उसके बाद आकर इन नजूमियों को बता देते हैं। अब नजूमी एक बात को लेकर इसके साथ 99 झूठ मिलाकर पेश कर देता है। ये तो हमारे माशरे में चला आ रहा है कि अगर कोई आम शख्स 99 सच बोलता हो, एक झूठ पर उसे झूठा करार दे दिया जाता है। और इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजर्स, ये नजूमी एक सच के साथ 99 झूठ मिलाकर पेश करते हैं, उसके बाद भी इन्हें इज्जत की निगाहों से देखा जाता है और बड़ा पहुंचा हुआ समझा जाता है। और दूसरी बात, आपके हाव भाव से ये बहुत सारी चीज़ें पता कर लेते हैं। और कई मरतबा ऐसी भी न्यूज़ सामने आई है जो उस नजूमी के रिसेप्शन पे लोग हैं, वो लोग आपसे इन्फॉर्मेशन लेकर अंदर पहुंचा देते हैं। कई मरतबा आसपास के लोग आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो लेकर अंदर पहुंचा देते हैं। आपके हाव भाव से, आपके कपड़ों से वो लोग पता कर लेते हैं कि इस शख्स का कैसा बैकग्राउंड है, कैसा इसका ताल्लुक़ है। उम्र से पता कर लेते हैं कि इसको क्या परेशानी हो सकती है। अगर कोई नौजवान है तो उसे हो सकता है उसकी शादी ना हो रही हो सकता है उसके कारोबार में दिक्कतें आ रही हों। अगर कोई बूढ़ा है तो हो सकता है उसकी औलाद नाफरमान हो। ये सारी चीज़ें पेश आती हैं। अगर कोई बच्चा है, हो सकता है उसकी पढ़ाई में प्रॉब्लम हो, एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें वो अंदाज़ा लगाकर ये काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हैं कि उसके बाद बड़ी आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है और यहाँ ये क्यों आया है। बस 1-2 बातें आपको बताई, उसके बाद तो वो सारी बातें आदमी खुद ही उसके सामने रख देता है। अब आखिरी एक सवाल रह गया कि इनके झाड़ फूक करने से लोग कैसे सही हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो माइंडसेट। ये आपका माइंडसेट इस तरह का बना देते हैं कि आप ठीक हो रहे हैं, आपको लगने लगता है आप ठीक हो रहे हैं, कोई चीज़ आपके अंदर से निकल रही है। मिसाल के तौर पर ये लोग जादू वगैरह की बात करते हैं। जादू भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस्लाम ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है इंशाल्लाह अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, डिटेल वीडियो, हर तरह से साइंटिफिकली क्या उसका रीज़न होता है और ये एग्जिस्ट करता है, किस तरह से करता है, लोग इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जादू हुआ था वो किस तरह से हुआ था। इस पर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएं। झाड़ फूक करने से इंसान जो ठीक हो जाता है उसकी 2 वजह हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। आपके लाइक करने से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अगर अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहली वजह तो माइंडसेट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस वक्त ये कुछ मंत्र पढ़वाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़वाते हैं जिससे आपका जहन एक जगह हो जाए। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसी वजह से जो लोग समझते हैं ना कि म्यूज़िक सुनने से हमारा फोकस बढ़ता है, हमारा पढ़ाई में दिल लगता है, वो फोकस नहीं बढ़ता, बल्कि जो इतनी जगहों पर जहन बटा हुआ था वो एक जगह आ जाता है। और उसके लिए म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है। उन मंत्रों से, उन चीज़ों से आपका माइंड एक जगह हो जाता है और वहाँ पर आपका सारा फोकस आ जाता है। उसके बाद ये लोग ये करते हैं, ऐसा महसूस कराते हैं कि जैसे कोई चीज़ ठीक हो रही है, आपके अंदर से कुछ निकल रहा है, कोई एनर्जी बाहर आ रही है। और दूसरी चीज़, हदीस में एक वाक़या मिलता है, एक सहाबी की वाइफ
एक नजूमी के पास गई, उनसे उनकी आंख में कुछ बीमारी हो गई थी और उसके बाद जब वो वापस आई तो वो ठीक हो गई। तो उन्होंने उन सहाबी को आकर बताया, तो उन्होंने इसकी वजह बताई कि ये शैतान था, जब तुम नजूमी के पास गई तो ये शैतान खुश हो गया और ख़ुद उसने अपनी जगह छोड़ दी। बाकी इस तरह की वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।